चालाकी कर रही है हमारे साथ, चालाकी कर रही है। हम लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे, जरा भी होशियारी मत कर। बोल। वाह, अच्छा हुआ। गाना गाना अच्छी बात है। लगता है इसी से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, अच्छी चीज मिली है हमें। ये लोग मुझसे क्या काम करवाने के लिए कह रहे हैं माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। मुझे अपने घर जाना है। देखो देखो कैसे देख रही है, देखो प्रार्थना कर रही है। वही तो करेगी, हमारा काम तो उसी से बनेगा। वो नहीं होगा तो काम कैसे होगा? काम? कौन से काम की बात कर रहे हो आप लोग? मुझसे आप लोग क्या करवाएंगे? क्या करेंगे? पहले हम तुम्हारी एक आंख को फोड़ देंगे, फिर तुम गा गा कर रास्ते में भीख मांगोगी, और फिर तुम्हारे ऊपर तरस खाकर लोग तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे। लोग खूब सारे पैसे देंगे, और उसके बाद क्या करना है वो हम लोग देख लेंगे। देवी माँ, ये सब क्या कह रहे हैं? ये लोग बहुत बुरे हैं माँ। मुझे यहाँ पर उठा के ले आए। डॉक्टर साहब को ये कैसे पता चलेगा? वो मुझे बचाने कैसे आएंगे माँ? ये सब क्या हो रहा है चाचा जी? क्या किया जाए? अरे उसको कहाँ ढूंढा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सुन, यहाँ बैठो आराम से। अपने दिमाग को ठंडा रखो और पैनिक मत हो। दिमाग शांत करके सोचने की कोशिश करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हाँ, सोच के देखो वो कहाँ जा सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उसके घर फोन करके देखूं। क्या पता शायद वो अपने घर पहुंच गई हो। हाँ करो। हाँ रुकिए। ओ माँ, ये देखो ना, दीदी की शादी में ये ड्रेस पहनूंगी। दिखा दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। मेरी हेलो डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। पता है डॉक्टर साहब, मेरी टिया और बिट्टू बहुत खुश हैं। अपनी दीदी से मिलने की खुशी में बहुत उछल कूद कर रहे हैं ये लोग। कौन है माँ? डॉक्टर साहब ने फोन किया है। मुझे दीजिए ना, मुझे दीदी से बात करनी है। अरे बाबा कर लेना, पहले मुझे तो बात कर लेने देना। हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं इसीलिए फोन किया था आपको। टाइम से आप लोग पहुंच जाइएगा। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? कुछ हुआ है क्या? मेरी गौरी कहाँ है? शादी का कार्यक्रम तो शुरू हो चुका होगा ना? हाँ ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। गौरी अपने घर तो नहीं गई है। डॉक्टर साहब की आवाज ऐसी क्यों लग रही थी? सब कुछ ठीक तो होगा ना? मेरी गौरी ठीक तो होगी ना? बोलो ना माँ, बताओ ना। देखो ड्रेस देखो ना, मैं कौन सा ड्रेस पहन के जाऊंगी? देखती हूँ। लेकिन मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? गौरी ठीक तो है ना? तो फिर गौरी आखिर कहाँ चली गई? अरे ईशान, तुम पैनिक मत हो। और इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? हाँ, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, गौरी किसी मुसीबत में फंसी है। दिमाग को ठंडा रखो प्लीज। प्लीज, अभी यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, मुझे निकलना होगा। नहीं, गौरी को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे? अरे रुको तो। छोड़ दीजिए आप लोग मुझे। मैंने क्या गलती की है? मुझे यहाँ पकड़ के रखने से आपको क्या मिलेगा? फायदे के बारे में बताया तो तुमने सुना नहीं? तुमसे भीख मंगवाएंगे हम लोग। तुम्हारा सुंदर गाना सुनकर लोग तुम्हें खूब पैसे देंगे। ऐसा मत कीजिए आप लोग। घर पर सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। डॉक्टर साहब भी मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। जाने दीजिए, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ना होता तो तुझे यहाँ क्यों लेकर आता? तुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो आज से ही तुझे काम पर लगा देंगे, समझी? मतलब क्या मतलब है आपका? चुप कर। बोल तो रही है कि गाना गाती है। एक बार इससे गवा कर देखते हैं ना कि गाती है या नहीं। सही कहा। ए लड़की, चल गाना गा। गाना गाना। आप लोग छोड़ दीजिए ना मुझे।
आप लोग ये सब मत कीजिए मेरे साथ। बोला ना गाना गाने के लिए, गाना गा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है माँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अनजाने में इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई मैं। गाना नहीं गाएगी? जल्दी गा, बोला ना। क्या हुआ? गाना नहीं गाएगी? बोला ना जल्दी गा। ये लड़की तो बहुत अच्छा गाना गाती है। ये भाई बड़ी अच्छी चीज हाथ लगी है हमारे। ये लड़की अगर रास्ते में भीख मांगने के लिए निकली तो हम माला माल हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे। अब क्या होगा भैया? मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। गौरी कहाँ चली गई है? बोला ना भाग गई है। जो इंसान अपनी मर्जी से भाग जाता है उसे स्वयं भगवान भी ढूंढ के नहीं ला सकते। तो इसका मतलब हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें? ऐसा नहीं हो सकता हमसे। अरे बेचारी छोटी लड़की है, वो पता नहीं कहाँ चली गई होगी। और यहाँ रस्मों का टाइम भी बीता जा रहा है। अगर रस्में सही वक्त पर ना हुई तो बहुत बड़ा अमंगल हो जाएगा। अमंगल होने के लिए कुछ बचा है क्या? जब से इस लड़की ने इस घर में कदम रखा है, एक के बाद एक अमंगल हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। श्रेय, फिर से तुम वही सारी बातें लेकर बैठ गई हो। ऐसा नहीं बोलते। आजकल तो आपको मेरी हर बात बुरी लगती है ना? इस घर में मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये देखो, मैंने एक बार भी ऐसा कहा क्या तुमसे? सुनो सुनो सुनो, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। और इधर ईशान भी निकल गया, उसे ढूंढने अकेले पता नहीं क्या होगा। आज एक शुभ दिन है, हमारे ईशान की शादी है। और सुबह से ये घर में क्या शुरू हो गया है? लड़की भाग गई है और उसे ढूंढने के लिए हमारे घर का लड़का भी चला गया। और क्या क्या हो सकता है बताओ तो? कुछ बचा नहीं है। उस लड़की की वजह से हमारे घर पर अशुभ साया पड़ गया है। हाँ, आप लोग बस यहाँ खड़े खड़े शुभ अशुभ करते रहो। बात कितनी सीरियस है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वो लड़की अचानक से गायब हो गई है। वो इस शहर में नहीं है, किसी को जानती तक नहीं। आप लोगों ने एक बार भी सोचा है कि वो लड़की कहाँ गई होगी? एक बार भी किसी ने ये सोचा है कि वो किसी मुसीबत में पड़ गई होगी? ईशान इसीलिए उसे ढूंढने के लिए निकला है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। दीदी, ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हैं? शैलो भैया क्या बोल रही हैं? ढूंढ नहीं सकते मतलब? समझ नहीं आ रहा है कुछ। देखिए ना शैलो माँ, मैं कब से सबको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस लड़की को ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। पहली बार जब मैंने उस लड़की को देखा था तभी समझ गई थी मैं। वो लड़की घोषाल परिवार की बहू बनने के लायक थी ही नहीं। मैं शैला माँ हूँ। मैं देवी माँ का अंश हूँ। आप लोगों ने मेरी दिव्य शक्ति को अनदेखा किया। देख लिया आप लोगों ने क्या हुआ है आज? इतना बड़ा अमंगल। इसी वजह से मैंने पहले दिन से ही इस शादी के लिए आपत्ति जताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। और देख लो आज इस परिवार में इतना बड़ा अमंगल हो गया। शादी के दिन ही वो लड़की भाग गई। हे माँ, माता रानी, ये आप किस तरह के दिन दिखा रही हैं? किस तरह के दिन दिखा रही हैं आप?
उस लड़की की वजह से, सिर्फ उस लड़की की वजह से हमारे ईशान के ऊपर, हमारे घर के ऊपर इतना बड़ा अमंगल आया है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह से मत बोलिए। मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो। क्या करेंगे अब हम लोग, बताइए। इस अमंगल से कैसे अपनी ईशान को बचाएं हम लोग, तुम बताइए। चिंता मत करो श्रीमती, चिंता मत करो तुम। मैं जब तक हूँ तब तक इस परिवार पर आंच भी नहीं आने दूंगी। मैं आंच भी नहीं आने दूंगी। मैं किसी भी कीमत पर उस मुहूर्त को टलने नहीं दूंगी। क्या बोल रही हो शहर? मुहूर्त टलने नहीं दोगी मतलब करना क्या चाहती हो तुम? मैं ईशान की शादी करवाऊंगी। कहाँ हो गौरी तुम? बिना बताए किसी को कहाँ चली गई तुम? गाना तो बहुत अच्छा गाती है। हमें खबर तो बिल्कुल सही मिली थी। और जब पता चल गया है तो देर करने का कोई फायदा नहीं है। आज ही इसकी एक आंख फोड़ देते हैं। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? देवी माँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं माँ? आप मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। फिर से मुंह खोला तूने? रुक, आज ही तेरी आंख फोड़कर काम पे लगा दूंगा। डॉक्टर साहब! गौरी, कहाँ चली गई तुम गौरी? इतने बड़े शहर में मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्यों चली गई तुम गौरी? क्यों चली गई? इतनी जिद है तुम्हारी, इतना घमंड। अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? गौरी! ए, अब क्या करेगी तू? अब तू कितना रोती है मैं भी देखूंगा। अंधा हो जाने के बाद जितना चाहे रो लेना और जो मन करे गा लेना, उससे हमें ही फायदा होगा। नहीं, मेरे साथ आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुझे जानने दीजिए। अरे रे, इतना क्यों डर रही है? पहले इसको गर्म तो करने दे और उसके बाद इसे मैं तेरी आंख में डालूंगा। ए, जा, जल्दी से गर्म करके लेकर आ। अभी जाता हूँ। देवी माँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या लिखा है मेरी किस्मत में माँ? क्या इच्छा है आपकी? ईशान की शादी कराओगी मतलब? किसके साथ? क्यों? लड़की तो मैंने देख ही रखी है ना। उसी मुहूर्त में ईशान की शादी उस लड़की से होगी। ये आप क्या कह रही हैं शैलमा? इसके पहले मैंने कभी भी आपकी बात नहीं काटी, लेकिन आज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं ये करने के लिए मजबूर हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो हो रहा है वो सही है। क्या कहा तुमने? सही गलत क्या है, क्या वो अब मुझे तुमसे सीखना होगा? मुझे माफ कर दीजिए शैलमा, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, गौरी आज सुबह से ही लापता है, वो कहीं नहीं मिल रही और आपको उसकी कोई भी चिंता नहीं है। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। क्या आप लोगों की उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? ऊपर से आप लोग इस सिचुएशन में ईशान की शादी किसी और से करवाने की बात कर रहे हैं। नीला तो मेरे इशारों पर चलने वाली थी। वो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी, लेकिन
लेकिन आज उस लड़की की वजह से नीला मेरे फैसले पर सवाल उठा रही है। क्यों क्यों बार बार यही होता है? हमेशा ऐसा क्यों होता है? कोई लड़की के बारे में क्यों नहीं सोचता? उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही है ये कोई नहीं सोचता। शैलमा, आप तो जानती है ना, मेरे साथ भी बिल्कुल यही सब कुछ हुआ था। नीला, नीला प्लीज, नीला प्लीज। मेरी बातों को नीला काटे ही जा रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है। उस लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है इस पर? हाँ? आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। हमें भैया की शादी के बारे में बात ना करके पहले गौरी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले हम गौरी को ढूंढते हैं, जो होगा उसके बाद देखी जाएगी। मुझे तो डर है कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। इतना ज्यादा मत सोचिए। ईशान गया है ना गौरी को ढूंढने, वो उसे लेकर आ जाएगा। कहीं नहीं मिलेगी ईशान। गौरी अब कभी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये लोग चाहे जो भी बोल ले, चाहे जो कुछ कर ले, अंत में होगा वही जो मैं चाहूंगी। देख देख देख, अच्छे से देख। और थोड़ी देर रुक जा बस। और जब ये गर्म हो जाएगा तो तेरा खेल खत्म। देवी माँ, मैं सब समझ गई। ये आप ही की मर्जी है। आपकी इच्छा के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है माँ। इस दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता है आपकी मर्जी के बिना। मैं आपकी हर इच्छा को सर आंखों पर रखती हूँ माँ, और इस बार भी रखूंगी। मुझे कोई चिंता नहीं है माँ, बस आप मेरे साथ रहिएगा हमेशा। अरे ये लड़की ये सब क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? देखना जरा, तुम लोग के पास में ही है, कहीं काट ना ले। टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी से उसे गरम कर। गरम करने में इतना वक्त लगता है? कर तो रहा हूं बॉस। माता रानी, वो लड़की कहाँ जा सकती है? क्यों गई? हमें कुछ नहीं पता है माँ, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो भाग नहीं सकती है माँ, भाग नहीं सकती है। और इतने बड़े शहर में वो कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं है माँ, कुछ भी पता नहीं है। उसमें बहुत बचपना है माँ, वो बहुत छोटी है। आप उसका ध्यान रखिए माँ, उसका ध्यान रखिए। माँ, आप तो सब कुछ कर सकती है। कुछ ऐसा कीजिए कि गौरी वापस आ जाए। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई, उसे तो कुछ भी नहीं पता था। माँ, कृपा कीजिए कि गौरी सही सलामत वापस आ जाए। दादी आप इतना रोइए मत। और भैया तो गए हैं ना उसे ढूंढने, वो उसे जरूर वापस लेकर आएंगे। माता रानी, आप उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए, उस पर कोई संकट ना आए। छोटी दादी, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। शादी का मुहूर्त टलता जा रहा है, इसलिए बाहर सब लोग परेशान हैं। दादी, आप ही तो सबको संभाल सकती है ना? चलिए चलिए अब वहाँ चलते हैं। मुक्ता, बोला चलो तो। हाँ हाँ दादी, हाँ।
इस तरह दर दर भटकने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मुझे घर जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर किसी और को साथ में लेके ढूंढना होगा। हो सके तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा, लेकिन गौरी को किसी भी तरह से ढूंढ निकालूंगा। ए, और गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। ले आ, जल्दी काम भी तो खत्म करना है। अरे आना जल्दी। हाँ। डर लगा है? टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद सारा डर खत्म हो जाएगा। अरे चल, देर मत कर, जल्दी से काम खत्म कर। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मैं जानती हूँ आप जो कर रही है मेरे अच्छे के लिए कर रही है। आपकी हर इच्छा में सर आंखों पर रखूंगी माँ। आप जो चाहती है मैं वैसे ही करूंगी।